Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear audience. Welcome you once again on the behalf of Math Box. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 10th Group Science Unit number 2 Exercise 2.1. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली रीसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए थे डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लेक्चर देख सकते हैं। पॉइंट्स कुछ इस तरह से थे कि डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो हमारे पास रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। सेकंड पॉइंट ये था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव तो हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स आपके पास इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। थर्ड पॉइंट ये था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ज़ीरो के इक्वल आ जाए, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाए तो रूट्स आपके पास रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। इक्वल मतलब दोनों रूट्स आपके पास सेम होंगे। फोर्थ पॉइंट ये था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, मीन्स अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन ज़ीरो होगा तो रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज़ आ परफेक्ट स्क्वायर। के की किन वैल्यूज़ के लिए ये जो एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन हमने वो वैल्यूज़ के की बतानी है जिनके लिए ये आपका एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है। तो सॉल्यूशन देखें जी। सबसे पहले हम इस इक्वेशन ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है फाइंड आउट करने के लिए हम उस गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्यों कंपेयर करते हैं? ताकि हमारे पास कोफिशेंट्स की वैल्यूज़ आ जाएं। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट होता है वो ए होता है, एक्स का कोफिशेंट बी होता है और साथ में एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ से ए आपके पास आ जाएगा के स्क्वायर, बी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू के प्लस 1 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ओके, अब हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन, उसमें ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। बी की वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 4, ए की वैल्यू के स्क्वायर एंड बी की वैल्यू सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4। यहाँ से 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा, के प्लस 1 होल स्क्वायर को एज इट इज़ लिख लें, माइनस 4 4 आर 16 के स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे आप एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। एक फार्मूला आपने पढ़ा था विच इज़ बेसिकली ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का माइनस 16 के स्क्वायर। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 4 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 माइनस 16 के स्क्वायर। के स्क्वायर वाली टर्म्स को ऐड कर लें। माइनस 16 के स्क्वायर में से हम 4 के स्क्वायर को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास 12 के स्क्वायर आ जाएगा, साथ में साइन कौन सा आएगा माइनस का, प्लस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ओके, अब हमने वैल्यूज़ किसकी फाइंड आउट करनी है, के की। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट अभी हमने निकाला है माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4, इसको हम पुट कर देंगे 0 के इक्वल। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं माइनस 4, अंदर आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या होगा 3 के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1। माइनस 4 मल्टीप्लाई है, जब मैं इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगी तो 0 के साथ डिवाइड होकर ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। 3 के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप फैक्टर्स बना लें, 3 1 आर 3, माइनस 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस 3 आता है, लेकिन जब दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं तो आपके पास माइनस 2 आता है। तो यहाँ से ये मैंने फैक्टराइजेशन कर दी इसकी, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फर्स्ट 2 टर्म में से 3 के कॉमन ले लें, दूसरी वाली 2 टर्म्स में से 1 कॉमन आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसकी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। अब यहाँ पे आपको इक्वेशंस दे दी गई हैं और साथ में आपको ये भी बता दिया गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। अब हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे उनमें पॉइंट नंबर 3 ये था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पे आपने के की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और साथ में आपको कंडीशन क्या दे दी गई है कि आपको जो आपकी जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, मीन्स के दोनों रूट्स की वैल्यू सेम है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2k - 1 इंटू के एक्स स्क्वायर प्लस 3k x प्लस 3। अब अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। ए की वैल्यू आपके पास होगी 2k + 1, बी की वैल्यू 3k और सी किसके इक्वल होगा, 3k। अब क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो अगर रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, आपका 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ से आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac को कहते हैं। यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर दें। आपके पास जो जो वैल्यूज़ आपने ऊपर निकाली हैं, b की वैल्यू आपके पास 3k है -4, a की वैल्यू 2k - 1 और c की वैल्यू 3k² आपके पास क्या देगा, 9k² -4 3 = 12 इंटू 2k - 1। अब 12 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, -12k को जब 2k से मल्टीप्लाई करवाएंगे -24k प्लस 12 1 = 12। यहाँ से 3 आप कॉमन ले लें, अंदर आपके पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा, 3k² - 8k + 4 = 0। 3 मल्टीप्लाई है, जब मैं इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँगी तो मेरे पास ये वाली टर्म यहाँ से 0 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के के की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें। मैंने यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन की है। -6k और -2k वो दो फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 12k² आता है, लेकिन अगर ऐड करवाएं तो -8k आता है। पहली दो टर्म्स में से आपके पास 3k कॉमन आ रहा है, आप 3k कॉमन ले लें। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से आपके पास -2 कॉमन आ रहा है, आप -2 कॉमन ले लें। एज अ होल आपके पास k - 2 कॉमन आएगा, अंदर आपके पास रह जाएगा 3k - 2। दोनों टर्म्स को 1 by 1 0 के इक्वल पुट करें तो यहाँ से आपके पास k की एक वैल्यू आ जाएगी 2 और k की दूसरी वैल्यू यहाँ आ जाएगी 3। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। नेक्स्ट पार्ट में भी आपको एक इक्वेशन दी गई है और उस इक्वेशन में से आपने जो k की वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x² + 2 इंटू k + 2x प्लस 3k + 4 = 0। तो सबसे पहले हम यहाँ से कोफिशेंट्स को सेपरेट कर लेंगे। x² का कोफिशेंट यहाँ पे 1 है, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b आ जाएगा आपके पास 2 इंटू k + 2 और c आपके पास क्या आ जाएगा 3k + 4। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो फिर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, मतलब b² - 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के। तो आप यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। b की वैल्यू 2 इंटू k + 2 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3k + 4। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा आपके पास, k + 2 का जो स्क्वायर है उसको एज इट इज़ रहने दें, -4 1 = 4, 3k + 4। यहाँ पे आप फार्मूला लगा दें वही वाला, a + b होल स्क्वायर विच इज़ बेसिकली इक्वल टू a² + 2ab + b²। नेक्स्ट स्टेप में आप 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, 4k² + 16k + 16 -12k - 16। +16 और -16 दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। रिमेनिंग आपके पास जो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी 4k² + 16k - 12k = 0। 16k में से आप 12k माइनस करेंगे, आपके पास 4k आ जाएगा। दोनों टर्म्स में से एज अ होल 4k कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, अंदर आपके पास रह जाएगा k + 1। दोनों टर्म्स को 1 by 1 0 के इक्वल पुट करें, 4k = 0। यहाँ से k की वैल्यू आ गई आपके पास 0, k + 1 = 0। तो k की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ गई, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही सारा प्रोसीजर आपने यूज़ करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है,
क्वेश्चन है आपके पास 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 5k प्लस 1x प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल वैसे ही आप सबसे पहले कोफिशेंट्स की वैल्यूज सेपरेट कर लेंगे। ए की वैल्यू 3k प्लस 2, बी की वैल्यू माइनस 5 इंटू के प्लस 1 की वैल्यू 2k प्लस 3। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि रूट्स जो है वो इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। यहाँ से आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पे आप ए बी सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद -5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होगा। माइनस के ऊपर भी पावर 2 है तो माइनस पर जब भी इवन पावर हो तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो k प्लस 1 का स्क्वायर है, इसको फिलहाल एज इट इज रहने दें -4। 3k प्लस 2 को 2k प्लस 3 से आप क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब यहाँ पे अगेन वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे आप, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन कर लें। 9k में 4k आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 13k। नेक्स्ट स्टेप में आप 25 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। 25 को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे 25k स्क्वायर, 25 को 2k से मल्टीप्लाई करवाएंगे 50k एंड 25 -4 को इसी तरह अंदर साइड टर्म से मल्टीप्लाई करवा दें। सिंप्लीफाई कर लें। 25k स्क्वायर में से 24k स्क्वायर निकालेंगे तो k स्क्वायर आएगा। 50k में से 52k माइनस करेंगे तो -2k आएगा एंड 25 में से 24 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? +1। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जो कि k में है। तो आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फैक्टर्स बना दिए हैं, -k और -k आपके पास 2 फैक्टर्स बन गए। इसी तरह से आप फर्स्ट 2 टर्म में से k कॉमन ले लें, अगली वाली 2 टर्म्स में से -1 कॉमन ले लें, एज अ होल k -1 कॉमन ले लें, अंदर आपके पास रह जाएगा k -1। k-1 और k-1 2 टाइम्स है, इसको मैं लिख सकती हूँ k-1 का स्क्वायर। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। डियर ऑडियंस, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैथ्स बॉक्स की टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।